ये तो हमें पता है कि अगर √2 आ रहा है, √5 आ रहा है, √3 आ रहा है, सो ये सारे तो हमारे क्या हैं, ये सभी तो हमारे पास इरेशनल है, ठीक है ना, ये तो कंफर्म है। जिनका स्क्वायर रूट एक इंटीजर नहीं है वो सारे इरेशनल है। बट अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे देखें तो क्या होता है, हमारे पास कितने थे डेसिमल एक्सपेंशन? टर्मिनेटिंग था एक, अगर टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है ना, बट रिपीटिंग, इन दोनों ही केसेस में जो नंबर्स होंगे वो दोनों नंबर्स क्या होंगे हमारे? रेशनल। क्या होंगे? रेशनल। एग्जाम्पल के लिए आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे कि हमारे पास 0.333 था ना, और वो था 10/3, सो 10/3 क्या है, वो एक रेशनल नंबर होगा। ऐसे ही दूसरा हमारे पास था एक समथिंग शायद 5/8 था ना, 5/8, सो वो क्या आ रहा था आपका? वो टर्मिनेटिंग था, टर्मिनेटिंग मीन 0.4, सो ये भी एक रेशनल नंबर होगा। क्या होगा? रेशनल होगा। सो अगर आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो भी आपका रेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन अगर रिपीट भी हो रहा है तो भी वो आपका क्या है? रेशनल नंबर है। बट अगर हम बात करें नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग की, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट करेगा ना ही रिपीट करेगा, दोनों चीज़ें जो होंगी ना, अब ये समझ लो इसमें तो वो कुछ नहीं करेगा, जहाँ वो ना तो टर्मिनेट कर रहा है ना रिपीट कर रहा है, तो हम उसको बोल देंगे इरेशनल, ठीक है ना। कुछ डेसिमल एक्सपेंशन आपके ऐसे भी हो सकते हैं 3, 4, 6, 5, फिर से आ गया 8, 9, 2, ठीक है ना, फिर से आ गया 3, 5, 6, 2, 4, 1, लाइक इनमें ना कहीं भी कोई डिजिट का रिपीटेशन नहीं है। सो अगर ऐसा कोई भी नंबर होगा तो वो क्या होगा? इरेशनल। क्या हो जाएगा? इरेशनल। ओके, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में हो सकता है, बट उसका जो डिवाइड करने पर डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। ऐसे ही इरेशनल नंबर, अगर ये सारे रूट है, ठीक है ना, अगर जैसे रूट आपका 9 है, सो √9 क्या है आपका? 3 है, सो ये आपका रेशनल होगा। ये क्या होगा? ये रेशनल होगा, ठीक है ना। और अगर हम √5 की बात करें, √2 की, जिसका एक रूट जो है एक इंटीजर नहीं होगा, लाइक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो, तब वो क्या हो जाएगा? वो इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। सो नंबर्स हमने सब पढ़ लिया।